बादलों की धुआंधार इनिंग्स जारी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में प्री मानसून बारिशों का स्पेल। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसे। काली घटाएं छाने से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी की शाहराहें डूब गईं। लाहौर में वासा का अमला मुतहर्रिक। तैयारी पूरी कर ली। 6 ड्रेन लाइनें साफ करने का दावा। सवात के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी तेज बारिश। कई इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। सराय चोलिस्तान में अब्र रहमत बरसने से जिंदगी लौट आई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। ज़रई माहिरीन के मुताबिक हालिया बारिशें फसलों के लिए इंतहाई मुफीद हैं। गलियां और मोहल्ले डूब गए। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश शहरियों के लिए ज़हमत बन गई। नशेबी इलाकों के घरों में पानी दाखिल, सामान तबाह हो गया। इमलाक को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मरी रोड, रावल रोड, एयरपोर्ट रोड और जेहलम रोड पर गाड़ियां फंस गईं। नशेबी इलाकों की गलियां भी डूब गईं। शहरी महसूर होकर रह गए। मुख्तलिफ सड़कों पर भी ट्रैफिक की लंबी लाइनें लगी रहीं। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। मुतल्लिका इदारों को तैयार रहने की हिदायत। पंजाब भर में बाजार और मार्केट्स रात 9 बजे बंद करने का ऐलान। रेस्टोरेंट्स रात 11:30 बजे तक खुली रहेंगी। शादी हॉल्स में तकरीबात रात 10 बजे तक होंगी। हफ्ते को ताजिर बरादरी को कारोबार के औकात में खसूसी रियायत मिलेगी। आइंदा हफ्ते से फैसले पर अमल दरामद होगा। बिजली बचत प्लान तैयार कर लिया गया। मेडिकल स्टोर्स, बेकरीज और पेट्रोल पंप्स पर पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की सूबे भर की ताजिर बरादरी से मुलाकात। हमजा शहबाज ने कहा, ईद की शॉपिंग के लिए औकातकार की पॉलिसी मुशावरत से तैयार होगी। खुला है, करंट एरिया सारा खुला है, दूसरे एरिया खुले हैं, तो ये गरीबों को भी मौका दें कि जिन्होंने अपनी तैयारी की हुई है ईद की और वो अब जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उसके मुताबिक वो अपना काम कर सकें। इस तरह तो गरीबों की मौत हो जाएगी। ताजिर बरादरी ऑलरेडी पिसी हुई है, हालात जो हैं ऑलरेडी ख़राब हैं। अगर उन्हें प्रॉपर टाइम दिया जाए ताकि वो अपने कारोबार को चला सकें। हम लोग जो कारोबार करके शाम को अपने बच्चों का रिज़्क़ कमाते हैं, हमारा ये लोग माशी कत्ल कर रहे हैं। हम भी एक आम लोग हैं, लिहाजा गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने इस फैसले को बदले। ताजर हमेशा से पिसता आया है, आज भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है, लेकिन जो दिन के औकात में लाइट जाती है उसका बंदोबस्त किया जाए। सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, लोड शेडिंग हो रही है, काम कोई नहीं है, किसी किस्म का कोई काम नहीं है। ताजरों ने पंजाब हुकूमत का यकतरफा फैसला मुस्तरद कर दिया। मार्केटें रात 9 बजे बंद करने के खिलाफ सरापा एहतजाज। 8 जुलाई को हड़ताल का ऐलान। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और कौमी ताजर इत्तेहाद ने फैसले को मुआशी कत्ल करार दिया। कराना मर्चेंट्स और कौमी ताजर इत्तेहाद ने हड़ताल की तैयारी पकड़ ली। कहा, महंगाई के मारे दुकानदार दिवालिया हो जाएंगे, कारोबार शदीद मुतासिर होंगे, ईद करीब है, इस हवाले से माल भी खरीद रखा है। इस वक्त अगर हमारे सामने कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है जिसकी ऊपर टाइमलाइन है, वो ये है कि हम अक्टूबर 2022 की प्लेनरी से पहले ये तमाम प्रोसेस खत्म कर लें। दैट्स नॉट गोइंग टू बी एन ईजी टास्क, इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इम्पॉसिबल टास्क आल्सो, बट इट विल रिक्वायर सम हार्ड वर्क। मुझे लग रहा था कि हमारा कंसर्न फैक्टर से कम है और क्रेडिट बांटने में ज़्यादा है। एकदम बहुत ज़्यादा क्रेडिट के लिए डिमांड हो गई थी। सो वी आर गिविंग क्रेडिट एज आई सेड टू एनीवन हू सीक्स इट and to everyone and deservedly so, okay, because as I said, this is not a certain political party's agenda, this is Pakistan's agenda। उम्मीद है अक्टूबर तक हमेशा के लिए ग्रे लिस्ट से निकल जाएं। मुशावरत के बाद फैटफ की टीम पाकिस्तान आएगी। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। मामले पर रियासत से ने जो काम किया वो काबिल तारीफ है। वज़ीर मुमलिकत खारजा हिना रब्बानी खैर कहती हैं, ग्रे लिस्ट से निकलने से पाकिस्तान के मुआशी हालात बेहतर होंगे। मामले पर जश्न मनाना कबल अज़ वक्त होगा। ये इख्तिताम नहीं, आगाज़ है। हम अपनी कोशिश छोड़ेंगे नहीं। 2023 में
भारत की रिपोर्ट भी FATF जानी है। चाहते हैं FATF गैर जानिबदार रहे। एक सवाल पर हिना रब्बानी खर ने कहा, FATF के मुश्किल अहदाफ मुकम्मल करने के लिए दिन रात मेहनत की गई। जिन्होंने सामने और पीछे रहकर काम किया सब क्रेडिट के हकदार हैं। हम उनको भी क्रेडिट देने को तैयार हैं जो क्रेडिट लेना चाहते हैं। वो गलतियां नहीं दोहराएंगे जिनकी वजह से हम ग्रे लिस्ट में शामिल हुए। वज़ीर आज़म का FATF की शराइत मुकम्मल होने पर तमाम मुतल्लिका ओहदेदारों को टेलीफोन अहम कामयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने आर्मी चीफ को फ़ोन किया। जनरल हेडक्वार्टर्स में कोर सेल के क़याम के आर्मी चीफ के फैसले को सराहा। पाकिस्तान की जीत के लिए काम करने वाली टीम के हर फर्द पर कौम को फ़ख्र है। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो, हिना रब्बानी खर, मिफ्ता इस्माइल को भी फ़ोन मुबारकबाद दी, खिराज तहसीन पेश किया। ये जान चुकी है कि पाकिस्तान का मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़, दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ और हमारा फाइनेंशियल सिस्टम वो अब दुनिया के जदीद जो मईशत हैं, जो जदीद ममालिक हैं, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनसे मुताबिकत रखता है और इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी जो मेयार हैं उनसे हमारे कवानीन मुताबिकत रखते हैं। जब हम हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आई थी तो सिर्फ 19 अरब डॉलर की बाहर से तरसीलात आती थी रेमिटेंसेस की शक्ल में। जब हम छोड़ के गए तो वो 32 अरब डॉलर के करीब जा पहुँचे। FATF ग्रे लिस्ट से निकलने में जुडिशरी और पाक फौज ने जबरदस्त काम किया। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त फैसले करने से तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ। साबिक वजीर हमाद अजहर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा दुनिया जान चुकी है मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए हमारे इकदामात आलमी मेयार के हैं। दुनिया भर में हमारे इकदामात को सराहा गया। PTI रहनुमा डॉक्टर शीरी मज़ारी ने मुतालबा किया FATF ग्रे लिस्ट से निकलने पर इम्पोर्टेड सरकार इमरान खान से मुआफ़ी मांगें। तस्लीम करें FATF कवानीन की मुखालफत करके आपने कौम से ज्यादती की। अगर इस वक्त मुखालफत ना की जाती तो हम ग्रे लिस्ट के करीब ही ना थे। शेख रशीद ने ग्रे लिस्ट से निकलने का सारा क्रेडिट इमरान खान हुकूमत और पाक फौज को दे दिया। कहा मौजूदा असम्बलीज की ना कोई अहमियत है ना ही कोई पजीराई है। ये हिंदुस्तान से तजारत के लिए मरे जा रहे हैं। PTI महंगाई के खिलाफ आज मुल्कगीर एहतजाज करेगी। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं 1 अरब डॉलर की इमदाद के लिए हमने 7 अरब डॉलर का नुकसान कर लिया। पाकिस्तान में साजिश के लिए मीर जाफर, मीर सादिक ढूंढे गए। लंदन में इलाज के लिए जाने वाला साजिश का हिस्सा रहा। मरास्ता हकीकत पर मबनी है। आसिफ जरदारी अब महकमा एंटी करप्शन चला रहा है। मरियम नवाज के इमरान खान पर लफ्जी हमले। नायब सदर मुस्लिम लीग नून कहती हैं फितना खान की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाज की कॉल असल में उनके अपने खिलाफ एहतजाज है। आज हमें जिन पहाड़ जैसे मसाइल का सामना है वो फितना खान के पैदा करदा हैं। जो बतौर वज़ीर आज़म कहता था कि आलू प्याज के रेट पता करने नहीं आया, उसको अचानक सब याद आ गया। इससे बड़ी मुनाफकत कोई नहीं। अपनी सियासत कमज़ोर करके पाकिस्तान बचाने की कोशिश की। हुकूमत मिली तो मुल्क को 110 डिग्री बदलूंगा। शरीक चेयरमैन पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी का ऐलान। कहा आइंदा हुकूमत पीपल्स पार्टी की होगी। अब पंजाब में बैठकर काम करेंगे। अनोखे लाडले की पॉलिसियों के बायस मुल्क में महंगाई है। अवाम को फिर बिजली के झटके देने की तैयारी। एक बार फिर बिजली महंगी होगी। फी यूनिट 7 रुपये 96 पैसे तारीखी इजाफे का इम्कान। मई के फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में बिजली महंगी की जाएगी। बिजली फिर महंगी करने की तैयारी। कीमत बढ़ाने के लिए दरख्वास्त दायर। नेपरा 27 जून को समाअत करेगा। ट्रेनों के किरायों में एक हफ्ते में दूसरी बार इजाफा। मालबरदार ट्रेनों के किरायों में 10%, तमाम मुसाफिर ट्रेनों के किराए में 5% इजाफा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। 14 जून को भी वजीर रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में 10 से 15% इजाफे का ऐलान किया था। सबको टैक्स नेट में लाने का मिशन। नॉन फाइलर्स के गिर्द घेरा मजीद तंग। नॉन फाइलर पर गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन का टैक्स 100% बढ़ाने की तजवीज़ मंजूर। सेनेटरी कायमा कमेटी बराए खजाना का इजलास। FBR को हिदायत दी गई ऑर्डिनेंस के जरिए कानून साजी ना की जाए। जो भी कानून साजी हो उसे बिल की शक्ल में लाया जाए।
एक और जवान वतन की मट्टी पर कुर्बान। शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग, नाइक जाहिद अहमद बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द अंजाम तक पहुंचा। शनाख्त ज़ियाउल्लाह के नाम से हुई। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ऐवान इकबाल में पंजाब असम्बली का इजलास, अपोजिशन लीडर ना आए, बजट बहस का आगाज कर दिया गया। पैनल ऑफ चेयरमैन खलील ताहिर सिंधु ने अपोजिशन लीडर सब्तैन खान को बजट बहस आगाज करने की दावत दी। ऐवान में मौजूद न होने पर 15 मिनट के लिए कार्रवाई भी मुलतवी की। ज़िमनी इलेक्शन के लिए PTI ने कमर कस ली। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की पार्टी उम्मीदवारों से मुलाकात। यास्मीन राशिद ने कहा, किसी सूरत इम्पोर्टेड हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में कौम बता देगी कि मुदाखलत हुई थी या नहीं। असद उमर बोले, ये सिर्फ इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला है। हलका ने 240 के ज़िमनी इलेक्शन में बदअमनी का मामला। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशन नंबर 87 के प्रिजाइडिंग अफसर को तलब कर लिया। 22 जून को वजाहत पेश करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक प्रिजाइडिंग अफसर मुबैना तौर पर बैलेट पेपर्स चुराने में मुलव्वस है। इलेक्शन कमीशन ने 22 जून को ही मुस्तफ़ा कमाल को भी इस्लामाबाद तलब कर लिया। नोटिस में लिखा, मुस्तफ़ा कमाल कारकुनों के हमरा पोलिंग स्टेशन नंबर 51 और 165 पहुंचे, अफसरान से बदतमीजी किए, गैर इस्तेमाल शुदा बैलेट पेपर्स भी फाड़ डाले। कराची की अदालत का आमिर लियाकत हुसैन के पोस्टमार्टम का हुक्म। अदालत ने मारूफ TV एंकर और साबिक रुकन कौमी असम्बली के पोस्टमार्टम से मुतल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत में पुलिस सर्जन की रिपोर्ट पेश। बताया गया, जब तक जिस्म का अंदरूनी जायजा नहीं लिया जाता, मौत की वजह मालूम नहीं हो सकती। शहरी की जानिब से सिटी कोर्ट में पोस्टमार्टम की दरख्वास्त दायर की गई थी। उधर डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट जनूबी में आमिर लियाकत की तीसरी अहलिया दानिया के खिलाफ दरख्वास्त दायर। नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। दुआ ज़ारा के वालिद की सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त। सिंध हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मेहदी कासमी ने मौक़िफ़ अपनाया। हाई कोर्ट ने बयान और मेडिकल टेस्ट की बुनियाद पर फैसला दिया। मेडिकल रिपोर्ट में दुआ ज़ारा की उम्र 17 साल बताई गई। नादरा रिकॉर्ड और तालीमी इसनाद के मुताबिक लड़की की उम्र सिर्फ 14 बरस है। अदालत से फौरी समात की भी इस्तदा। सिंध हाई कोर्ट ने 8 जून को दुआ ज़ारा को उसकी मर्जी से फैसला करने की इजाज़त दी थी। कराची से लाहौर आने वाले निजी एयरलाइन के तैयारे से परिंदा टकरा गया। कप्तान ने तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया। तैयारे में 120 मुसाफिर सवार थे। तकनीकी अमले ने उड़ान के काबिल न होने पर तैयारे को ग्राउंड कर दिया। परवाज मनसूख। रनवे पर परिंदों के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर 3 परवाजें मुतासर हुईं। 2 दूसरी फ्लाइट्स इंटरनेशनल थीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जानवरों के हुकूक पर फैसले की आलमी सतह पर पजीराई। फैसले का तज़किरा अमरीकी अदालत में हुआ। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क की कोर्ट ऑफ अपील्स में हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया। अमरीकी अदालत ने जस्टिस अतर मिनल्ला के फैसले का पैराग्राफ शामिल किया, जिसमें दर्ज था कि बिलाशुबा जानवर भी हसास वजूद रखते हैं, इनके भी जज्बात होते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हाथी कावन की कंबोडिया मुंतकली का गैर मामूली फैसला सुनाया था।